श्वास भरते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। ताड़ आसन, लेटे लेटे ताड़ आसन। श्वास भरें, धड़ ऊपर की ओर, भुजाओं को पीछे खींचें, पैरों को आगे की ओर। हृदय और अस्थमा रोगी श्वास को ना रोकें। ना रुका जाए तो श्वास को धीरे धीरे खाली करते हुए विश्राम अवस्था में आए। हाथ पीछे ही रहेंगे। करेंगे नवासन। पुनः श्वास भरें और खींचे हाथों को और पैरों को नीचे की ओर। श्वास भरें तो पैरों के पंजे पीछे की ओर जाएं और खाली करते हुए आगे की ओर। धीरे धीरे एड़ियों को आसन से ना पटकें। कमर दर्द वाले अपने बैठ करके लेट करके सूक्ष्म क्रियाएं करें। पंजे आगे, पंजे खींचे हुए होने चाहिए आगे की ओर। तान के रखे पंजों को। पंजों को, पैरों के पंजों को। हाँ। शांत जो क्रिया करे थे रोक दिए। विश्राम अवस्था में आए। धन्यवाद मीरा जी। आपको बताया गया था बड़ा महत्वपूर्ण आसन है। बताया गया था ना, बताया जाता है ना आपको, बड़ा महत्वपूर्ण आसन है नवासन। सबसे ज़्यादा रीढ़ को प्रभावित करने वाले आसनों में से एक आसन है नवासन। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दो आसनों का लाभ एक साथ मिल जाता है यदि आप सही तरीके से करेंगे इसको, सही तरीके से। बार बार बताया जाता है, पर करने में हम कहीं ना कहीं जो है ना गड़बड़ी करते हैं। आसनों के चरणों में बताया गया था ना, पहला तो पोज है, आपका पोज ठीक हो, आसन करते करते भी आपका पोज ठीक रहे। गति वाला आसन है, गति का आसन नहीं, गति का आसन है। तो गति के आसन में भी पोज आपका ठीक रहे। पोज क्या है कि भुजबुली कान एक साथ रहने चाहिए, भुजाएं खिंची रहनी चाहिए, पैरों के पंजे खिंचे रहने चाहिए और समान गति होनी चाहिए, समान गति। ये पोज कहलाता है, बार बार बताया था आपको। श्वास भरते हुए क्या जाएंगे, पंजे सिर की और पिट्ठी पे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आप आगे की ओर आओगे। आगे आएंगे तो भुजबुली कान एक साथ, भुजाएं खिंची रहेंगी, भुजबुली कान एक साथ रहेगा, पंजे आपके मिले रहेंगे। धीरे से एड़ियां आसन पे रखनी है और पंजों को खींच के रखना है। डेमो भी दिए जाते हैं आपको, बार बार समझाया जाता है, पर करने में जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे, मैं जब तक स्वयं नहीं चाहूंगा, मेरे अंदर सुधार कोई नहीं ला सकता। और जब तक मैं सोच के साथ नहीं करूंगा, आसनों के चरण बताए गए थे, उसके बावजूद आपका ये लचर रवैया जो है ना, बड़ा अटपटा सा लगता है हमें। प्रयास ही नहीं करते आप। एक बार देख लेंगे आप माया जी को और दीपांशु को कैसे कर रहे हैं। पोजीशन लीजिए नवासन के लिए, हो जाए पीछे।
यहाँ जो खिंचाव बनेगा ना, वो खिंचाव पूरे आसन में एक समान रहेगा। शुरू कीजिए, सांस भरते हुए पंजे सिर के पृथ्वी पर, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। भुजबुली कान एक साथ है, गति समान है, लैबर डोलन हो रहा है। आगे आने पे धीरे से एड़ियां रखने हैं, पंजों को तान के रखने हैं। भले ही पीछे आपकी पंजे स्पर्श ना करें आसन से, कोई बात नहीं, पर जितना आप डोले आपका पोज ठीक हो, भुजबुली कान एक साथ हो, भुजाओं में खिंचाव बना रहे, पंजों में खिंचाव बना रहे, और गति क्या हो, समान हो। सुनीता जी, आप की गड़बड़ है, लगभग 95% को गड़बड़ है, वापस आ जाइए। ठीक, देख लिया दोनों को आपने? क्या ये एड़ियां पटक रहे थे? क्या भुजबुली कान अलग अलग थे? क्या गति में फ्लक्चुएशन था? आपके सामने क्या ना अभी, जब इनसे हो सकता है तो आपसे क्यों नहीं हो सकता? बड़ा सरल आसन है, एक बार फिर इसका अभ्यास करेंगे। लेट जाइए अपने आसन पे, पीठ के बल, भुजाओं को तानते सर के पार ले जाएं। एड़ी पंजे मिले रहेंगे, पंजे तले रहेंगे, भुजाएं खींची रहेंगी। खिंचाव ये जो बनाएंगे प्रारंभ में, ये अंत तक एक समान रहना चाहिए। कमर के बल समान गति से डोलन, श्वास भरते हुए पंजे सिर की पृथ्वी पर, व श्वास छोड़ते हल्के से एड़ियां पृथ्वी। जो आप गलतियां करते हैं उनको सुधार करते हुए करना है। आपने देख लिया किस प्रकार से मुझे करना है। धीरे धीरे वापस। आंखें क्यों खुल गई? आंखें क्यों खुल गई? उन्होंने खोल ली। आंखें खोलने के लिए कहा गया क्या? बार बार टोका जाता है, उसके बाद भी आप खोल देते हो। यदि आपको बोला ही ना जाए फिर तो आपकी आंखें खुली रहेंगी। आंखें बंद रखते हुए ध्यान संपूर्ण रीढ़ पर ले जाइए। जो आपने क्रिया करी, उस क्रिया का जो प्रभाव पड़ा उसे देखें मन की आंखों से, उसकी अनुभूति करें, उसको महसूस करें। कोणासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने। पीछे से दोनों हथेली की चौड़ाई कंधों की चौड़ाई के बराबर रखें। हाथों की पांचों उंगलियों को परस्पर मिला के रखें। हथेली और एड़ियों पर दबाव डालते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए उसी अनुपात में धड़ को, कमर को ऊपर उठाएं। श्वास का भरना, आपका ऊपर उठना समान गति से हो जाए। ऊपर आने पे आपका श्वास समान, भुजाएं सीधी, गर्दन सीधी, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे आई के तने हुए, घुटने सीधे। ठहरने का प्रयास, रुकने का प्रयास। मन में मात्राएं गिने कि कितनी देर में रुक पाई। ना रुक पाए, श्वास छोड़ते वापस आ जाएं। फिर श्वास भरते ऊपर जाएं गिनती करते हुए। फिर मात्राएं गिनते हुए रुकें कि कितनी देर आप रुक पाए। हर आसन में रुकने का समय जरूर काउंट करें। ओम 1, ओम 2, इस प्रकार से कि मैं कितनी मात्राओं तक रुक पा रहा हूँ, रुक पा रही हूँ। तभी तो आप साधना का मूल्यांकन कर पाएंगे। अपनी क्षमता को बढ़ते हुए आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेली एड़ियों पर दबाव डालते वापस आएं। जिस अनुपात में
ऊपर उठे हैं, उसी अनुपात में आप श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। पुनः विश्राम, पैरों में फासला करें, भुजाओं को थोड़ा और पीछे सरकाएं, शरीर को बिल्कुल ढीला करें, आंखें बंद और ध्यान प्रभावित अंगों पर। साधना का मूल्यांकन जरूरी है। साधना में प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे जान पाएंगे? कैसे जान पाएंगे? मैं कितनी बार ऊपर, मतलब कितनी बार किया, मुझे जितना रुकवाया गया मैंने 4 बार किया, 5 बार किया, इसको मैं नहीं रुक पाया, रुक पाई। मानो प्रारंभ में आप रुक नहीं पा रहे हैं और 4 बार किया और लगातार आपको अभ्यास कराया जा रहा है इसका। आपने देखा 10 दिन बाद अब मेरी क्षमता थोड़ा रुकने की हो गई। पहले मैं जितना समय दिया था 4 बार करती थी, अब मैं 3 बार ही कर रही हूँ। और 1-2 हफ्ते के अभ्यास के बाद जो 3 बार 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 हफ्तों के अभ्यास के बाद फिर ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि प्रारंभ में एक समय के अंतर्गत आप 4 बार करते थे, परंतु 1 महीने के अभ्यास के बाद आपकी क्षमता आ गई, अब आप एक ही बार में रुक पा रहे हैं। ये क्या हुआ? आपकी क्षमता विकसित हुई। क्यों विकसित हुई? क्यों आप जान पाए? क्योंकि आप मूल्यांकन कर रहे थे। दूसरा कि कितनी देर में रुकी, मात्राएं गिनना। माना प्रारंभ में आप 4 की मात्रा तक रुक पाए थी, 2 महीने के अभ्यास के बाद आप 20 की मात्रा तक रुक पा रही हैं, और एक ही बार में। तो ये मूल्यांकन करने की कला आनी चाहिए, तभी योग साधना में प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और यदि नहीं हो रही तो उन कारणों को पता कीजिए कि क्यों नहीं हो पा रही। उसका सिर्फ एक ही कारण मिलेगा। मूल में जाएंगे, जड़ में जाएंगे तो एक ही कारण मिलेगा कि मेरा अभ्यास नियमित नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा अभ्यास नियमित हो और मेरी साधना में प्रगति ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। वज्रासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे को ताने, दोनों पे घुटनों पर। दाएं पैर घुटने से मोड़ें और एड़ी के ऊपर आ जाएं। इसी प्रकार से बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई नितंब एड़ी पंजे के ऊपर। आगे से दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हथेली घुटनों के ऊपर, हाथों की 5 उंगलियां मिली हुई, रीढ़, कमर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अश्विनी मुद्रा का अभ्यास, निष्कासन अंगों का संकुचन अंकुचन, ऊर्ध्वाधर की मांसपेशियों का संकुचन अंकुचन। शक्ति और गति दोनों लगाइए इस क्रिया में। निष्कासन संबंधी सभी रोग दूर होते हैं अश्विनी मुद्रा के नियमित अभ्यास से। किसी भी समय आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ भोजन करते समय और पेय पदार्थ को लेते समय के अतिरिक्त किसी भी समय आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और करना भी चाहिए। एक माइंड सेटअप के साथ साधना करना आप शुरू करें। एक स्पष्ट रूपरेखा आपके मस्तिष्क में हो। एकांगी साधना को अपनाएं। एक समय, एक स्थान, एक विधि, एक मंत्र। शांत। शशांक आसन। श्वास भरते हुए सामने से भुजाओं को कसावट के साथ ऊपर की ओर उठाएं। श्वास का भरना और भुजाओं का ऊपर आना समान गति से। ऊपर आने पे भुजाएं सीधी, श्वास सामान्य। भुजबलिका आने के साथ कलाइयाँ कोहनियाँ सीधी, हथेली सामने, 5 उंगलियां मिली हुई। वह हथेली की चौड़ाई कंधों की चौड़ाई के बराबर। पुनः श्वास भरे, भुजाओं को धड़ सहित यथाशक्ति खींचे ऊपर की। इसी खिंचाव के साथ धीरे धीरे श्वास छोड़ते आगे झुके, कमर के पिछले भाग से। पूरा जब आगे आ जाए तो दोनों हथेली दोनों कोहनियों को ढीला करते आसन से लगाएं। माथा भी आसन से लगे, परंतु यदि मेरे नितंब उड़ जाए तो मैं माथा ना लगाऊं।
जहाँ पे नितंब उठना प्रारंभ हो वहाँ रुक जाएं। सर्वाइकल वाले गर्दन झुकाएंगे, गर्दन को उठा के रखें। सेल्फ सरेंडर पोज, प्रभु के आगे पूर्णतः नतमस्तक, आत्म समर्पण के भाव इस समय मन में। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के पालनहार, जो कुछ है सब आपका है। तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भुजाओं को सीधा करें, भुजबली कान एक साथ रखते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए लयबद्ध तरीके से कसार के साथ ऊपर की ओर आए। श्वास का भरना ऊपर आना समान गति से हो। ऊपर आने पर पुनः श्वास सामान्य, भुजाएं सीधी, पुनः श्वास भरे, खींचे भुजाओं को दर्शित ऊपर। इसी खिंचाव कसावट के साथ श्वास छोड़ते धीरे धीरे भुजाएं दाएं बाएं से वापस। आंखें ना खुलें किसी की भी। शिथिल आसन दाएं ओर, अपने आसन पे पेट के बल आएं। आपका दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां हाथ बायां पैर मुड़ा हुआ, दायां कान आसन से लगा हुआ, बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करती हुई और बाएं हथेली चेहरे के सामने भुजबली इतना दूरी पर। भुजबली कहलाता है कंधे और कोहनी का मध्य भाग। शरीर का अग्रभाग जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आसन से सटा रहे। नितंब इस प्रकार से रहे कि पैरेलल हो जाएं। जो घुटना मुड़ा हुआ है वो नितंब भी आगे से इतना झुकाएं कि दोनों नितंब आपके समानांतर हो जाएं। उच्च रक्तचाप वालों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है, उपयोगी आसन है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। आप में से जिसको भी उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जब भी आपको समय मिले इस पोज में आप लेटा करें 5 से 10 मिनट। तो कुछ देर आप इस अवस्था में रहते हैं तो ईड़ा नाड़ी से प्राणों का आवागमन प्रारंभ होता है। चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। नस नाड़ी में ठंडक का संचार होता है। फलस्वरूप आपका बढ़ा हुआ उच्च रक्तचाप सामान्य होने लगता है। जिस प्रकार आप गर्म पानी में 2-3 टुकड़े आइस के डाल देंगे तो आप देखेंगे कुछ देर बाद वो पानी सामान्य टेम्परेचर में, तापमान में आ जाएगा। वही प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है जब ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है। ईड़ा नाड़ी से प्राणों का आवागमन प्रारंभ होता है। सल्ब आसन, पैर को सीधा करें, एड़ी पंजे मिला के रखें, पंजों को लिटा के रखें, ठुड्डी आसन से लगा कर रखें। अब दाएं बाएं करवट लेते हुए कोहनियों को पेट के नीचे ले जाइए और हथेलियों को जंघाओं के नीचे और हथेलियों का रुख आसन की ओर। हाथों की 5 उंगलियां मिली, दाएं बाएं करवट लेंगे और प्रयास करेंगे कि कोहनियां पेट के नीचे आ जाएं और हथेलियां जंघाओं के नीचे, हथेली का रुख आसन की ओर। एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे लेटे हुए, ठुड्डी आसन से लगे हुए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दाएं पैर को खिंचाव के साथ, कसावट के साथ ऊपर उठाएं जितना आप सहज भाव से उठा पाएं। घुटना सीधा, पंजा खिंचा हुआ, ठहरने पे श्वास सामान्य। धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस, जिस गति में ऊपर गए हैं उसी गति में वापस आए नीचे की ओर। एड़ी पंजों को मिला के रखिए, पंजों को लिटा के रखिए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं, घुटना सीधा, पंजा खिंचा हुआ। जितना आप सहज भाव से ऊपर की ओर ला पाते हैं उतना लाने का प्रयास करें। ठहरने पे श्वास सामान्य। ये जो खिंचाव है ना, ये बना के रखिए, एज इट इज मेंटेन। खिंचाव शरीर की क्षमता अनुसार
पर जितना देर रुकने का समय दिया जाएगा उस समय वो खिंचाव एज इट इज़ बना के रखिए, उसमें फ्लैक्चुएशन नहीं करना। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए समान गति से वापस जिस गति में ऊपर गए हैं उसी गति में वापस आए। पहले पंजों को मिला के रखें, पंजों को लिटा के रखें। अब जो ये हथेलियां आसन की ओर रखा जाती है ना, अब उसके महत्व को आप समझेंगे। अब हथेलियों पे दबाव डालते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे सांस भरते हुए जितना भी उठा पाए ऊपर उठाएं। इसीलिए हथेलियां आसन की ओर रखा जाती हैं ताकि हथेलियों का सपोर्ट ले पाए आप और आप ऊपर उठा पाए दोनों पैरों को। उठाइए, ठुड्डी नहीं उठानी, ठुड्डी आसन से ले गिराएगी। धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस शिथिल आसन बाईं ओर। बायां पैर बायां सीधा, दायां पैर दायां हाथ मुड़ा हुआ, बायां कान आसन से लगा हुआ, दाएं पैर की एड़ी बाएं घुटने को स्पर्श करती हुई और दाएं हथेली चेहरे के सामने, भुजबुली इतना दूरी पर। बाईं ओर का शिथिलासन निम्न रक्तचाप वालों के लिए, लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए अति उपयोगी उत्तम। इस अवस्था में आपकी पिंगला नाड़ी से प्राणों का आवागमन प्रारंभ होता है, फलस्वरूप आपका निम्न रक्तचाप सामान्य की ओर अग्रसर होता है। पैर को सीधा करें, दाएं कोहनी को सिर के लिए लाएं और पीठ के बल आसन के मध्य भाग में आए, राइट साइड से कवर लेते हुए। राइट साइड से कवर लीजिए और पीठ के बल आइए। हस्त पादो तानासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों भुजाएं शरीर के साथ हथेली गरुड़ आसन की ओर, हाथों की 5 उंगलियां परस्पर से मिली हुई। इसमें आपने शरीर को बैलेंस करना है, तुम्ब के बल। श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं, पैरों को ऊपर उठाएं, भुजाओं को पैरों की ओर तान के रखें। सिर्फ आसन पे आपके हिप्स नितंब रहें। नहीं, इतना ज़्यादा नहीं उठाने बेटा। आप सामने देखो अंकल को, सुनील अंकल को देखो, आपने बगल में राइट साइड में इतना ऐसे उठना। सुनीता जी पैर थोड़ा नीचे लाइए, पैरों को नीचे लाइए थोड़ा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस पूर्ण शवासन विश्राम। पैरों में फासला, एड़ी पंजे ढीले, भुजाएं शरीर से थोड़ी दूर, हथेली आकाश की। एड़ी पंजे मिलाएं, सांस भरते हुए भुजाओं को सर के पार ले जाएं, ताड़ासन करते हुए दाएं तरफ से करवट लें, उठ के बैठें। स्विंग गिरजा के लिए पोज बनाएं, वज्रासन में आके घुटनों में फासला करें, कलाइयों कोनों को मिलाएं, हथेली को टिकाएं आसन पे, उंगलियां अंदर की ओर रखें, जीवा को मैक्सिमम बाहर निकालिए, दृष्टि को रखिए नासिका के अग्र भाग पे और लंबी मधुर गर्जना शुरू कीजिए। 3 बार करेंगे।
हंसी मधुर मस्ती भरी झूमते हुए शुरू करें। जो नहीं हंस रहा ना वो बाद में मुझे बता के जाएंगे कि किस कारण से आप नहीं हंस पा रहे हैं। ठीक है, मुझे बता के जाएगा मेरे कान में। और मैं क्या कह सकता हूँ बताओ। धीरे से मेरे कान में बता के जाएंगे, मैं इसलिए नहीं हंस रहा था, इसलिए हंस रही हूँ। मस्ती के साथ झूमते हुए, झूमना भी है और मस्ती भी झलकनी चाहिए। शांत 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 शांत, आंखें बंद। कल एक मैसेज डाला ग्रुप पे, सबने पढ़ लिया? कोई ऐसा तो नहीं है जिसे बताना हो कल के बारे में? पढ़ लिया मैसेज? क्या मैसेज है बताया कोई आप में से? हाँ। और हमारे यहाँ मनाया जाएगा अरविंदो पार्क में। बारिश होगी तो सीधा समाज सदन में पहुँचना है। कल आपने सबने समय से पहले आना है और वाइट ड्रेस कोड है, तो प्रयास कीजिएगा कि वाइट ड्रेस में आप आएँ। ठीक है, वैसे 6 बजे का समय है, दूसरे लोग 6 बजे तक आएंगे, पर हम लोग पहले ही पहुँचे यहाँ पे। ठीक है, और आज जो आया उसने तो आना ही है। आज जो नहीं आया उसको भी मैसेज पहुँचना चाहिए, जो जिसको जानता है उसको कॉल कर दे। ठीक है, कि भाई कल सबने आना है। चलिए आंखें बंद। आइए हम सभी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हंसी इसी प्रकार हम सभी के जीवन में विद्यमान रहे। हम स्वयं भी हंसें, दूसरों को भी हंसाएं, ऐसा हमारा जीवन दर्शन हो। हम स्वयं भी अपनी योग साधना नित्य प्रति करें और दूसरों को भी योग साधना करने के लिए प्रेरित करते रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। ये मुद्रा ठीक ढंग से बनाना सीखें आप। इतना समय हो गया परंतु मेरी मुद्रा इसमें गड़बड़ी रहती है। ये देख लें सभी आंखें खोल के। पहली 2 उंगलियां मुड़ी रहेंगी, अंगूठे के अग्रभाग से मिली रहेंगी। आखिरी की 2 उंगलियां मिली रहेंगी। अंगूठा अनामिका धीरे से हार्ड पोजीशन पे रखने हैं। यहाँ पे हार्ड पोजीशन, कोनी ना उठा के रखनी है ना सटा के रखनी है, कोनी मध्य में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी। है हार्ड पोजीशन होता है, नासिका के यहाँ रखिए। हल्का सा दबाव बनाना होता है, दबाव छोड़ना होता है। ऐसे हम ऐसे इतना दूर ले आते ना, हल्का वहीं रहेंगे। अंगूठा अनामिका नासिकाओं पे रहेंगे, दबाव बनाना है और छोड़ना है, इतना मात्र करना है। दबाना बनाना है और छोड़ना है। अब हल्का सा अंगूठे से दबाव बनाइए ताकि नासिका, दाएं नासिका बंद हो जाए। अब बाएं से धीरे धीरे गहरा व लंबा श्वास भरें। जब श्वास भर जाए तो अनामिका से दबाव बनाएं और अंगूठे का दबाव हटा दें दाएं नासिका से, और धीरे धीरे श्वास को उसी अनुपात में अधिक अधिक बाहर निकालें। फिर पुनः दाएं नासिका से धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें। जब भर जाए तो दाएं नासिका का दबाव बनाएं, अंगूठे से अनामिका के दबाव को हटा दें और धीरे धीरे बाएं नासिका से श्वास को अधिक अधिक बाहर निकालें। यह आपकी एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराएं। बाएं से भरा, दाएं से छोड़ा, दाएं से भरा, बाएं से छोड़ा। श्वास भरते समय मात्राओं को गिनें, कितनी मात्राओं तक आप श्वास भरा आपने, और श्वास छोड़ते हुए मात्राओं को गिनें। और प्रयास हो कि ये मात्राएं समान अनुपात में हो जाएं। अर्थात यदि मैं बाएं नासिका से 10 की मात्रा तक श्वास भर रहा हूं तो मेरा प्रयास हो 10 की मात्रा तक ही मैं दाएं नासिका से श्वास को छोड़ूं।
गहरे लंबे श्वास के साथ इसका अभ्यास करना है। आपको बताया गया था गहरे लंबे श्वास से तात्पर्य क्या है। श्वास के कंठ तक भरने पर एनएस को ऊपर खींचना और श्वास के अधिक बाहर निकलने पर पेट को पिचकाना और एनएस को ऊपर खींचना। पेट के मांसपेशियों का संकुचन करना, निष्कासन अंग की मांसपेशियों का संकुचन करना। कोहनी मध्य में, न शरीर से ज्यादा हटानी है न ज्यादा उठानी है। और प्रयास हो कि ध्वनि ना हो। श्वास लेते समय, श्वास छोड़ते समय मुझे स्वयं की ध्वनि, मुझे श्वासों की आवाज, ध्वनि न सुनाई दे। इतनी लयबद्धता से आपने अभ्यास करना है, तभी इसके नाम का जो अर्थ है ना वो सार्थक होगा, अनुलोम विलोम। साथ ही साथ ये भी देखना है कि जितना समय मुझे अभ्यास के लिए दिया गया, मैं कितनी आवृत्तियां कर पाई। बाएं से भरा, दाएं से छोड़ा, फिर पुनः दाएं से भरा, बाएं से छोड़ा, एक आवृत्ति हुई। तो इसमें दो बातें आ गई। एक तो आपने श्वास भरते समय, छोड़ते समय मात्राओं का गिनना है, और दूसरी बात आ गई कि कितनी आवृत्तियां आप कर पाए जितना समय आपको दिया गया अभ्यास के लिए। नियमित अभ्यास में मूल्यांकन करना है। आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आप मूल्यांकन कर पाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइम में जो मात्राओं में श्वास भर रहे हैं तो मात्राओं की संख्या बढ़ेगी और एक पर्टिकुलर टाइम में आवृत्तियों की संख्या घटेगी। इसको अर्थ को आप समझें। मानो आप प्रारंभ में 5 की मात्राओं तक श्वास भर पा रहे हैं, 5 की मात्राओं तक ही श्वास छोड़ पा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं भर पा रहे हैं आप एक बार में। और एक पर्टिकुलर टाइम में अभ्यास दिया गया तो आप 5 आवृत्तियाँ ही कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। मानो 5 मिनट का अभ्यास दिया गया तो 5 मिनट में आप 10 आवृत्तियाँ कर पा रहे हैं और 5 की मात्रा तक सांस ले पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं। जब 2-3 महीने का नियमित अभ्यास हो जाएगा तो क्या होगा, श्वास को भरने और छोड़ने की क्षमता बढ़ेगी और आवृत्तियाँ घटेंगी। पहले आपने 5 मिनट में 10 आवृत्तियाँ करी, 2-3 महीने के अभ्यास के बाद ये 10 आवृत्तियाँ जो कर रहे हैं 5 मिनट में, ये 5 आवृत्तियाँ हो जाएंगी और मात्राएं जो 5 की मात्राएं हैं ये 10 की मात्रा तक पहुँच जाएगी। तो द्योतक हुआ कि अभ्यास करने से आपकी क्षमता बढ़ी, आपकी लंग्स की क्षमता बढ़ी, कैपेसिटी बढ़ी, इसलिए आप श्वास को भर पा रहे हैं 10 की मात्राओं में, श्वास को छोड़ पा रहे हैं। आवृत्तियां कम हो जाएंगी, मतलब आपने श्वासों की बचत करी। इन दोनों बातों का अर्थ समझ के अभ्यास कीजिए। और जो बात बताई गई है, आज जाते ही आप अपनी डायरी में या प्रार्थना के बाद डायरी में लिख लीजिए। जिन्होंने आज भी केंद्र पे आके शुद्धिकरण करी हैं, यदि किसी ने करी है तो उसके अभ्यास में आपको आज आनंद आ रहा होगा। शरीर के दोनों भागों में प्राण का बैलेंस बनता है अनुलोम विलोम के अभ्यास से।
प्राणायाम के शिविर में आपको विस्तार पूर्वक समझाया गया था, बताया गया था। श्वास से प्राण, प्राण से मन, मन से विचार, विचार से कर्म और कर्म से जीवन की संरचना प्रभावित होती है। यदि प्राण को स्थिर कर लिया तो मन स्थिर होना प्रारंभ हो जाता है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। मानो मन का नियंत्रण किसके पास है? प्राण के पास। और प्राण का नियंत्रण किसके पास है? श्वास के पास। जितना श्वास को आप स्तब्ध बना देंगे, गहरा और लंबा बना देंगे, उतना प्राण स्थिर होने लग जाएगा। जितना प्राण स्थिर होगा उतना आपका मन स्थिर होने लग जाएगा। मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। मन का स्थिर होने का मतलब विचारों का कम हो जाना, ना के बराबर हो जाना, संकल्प विकल्प का उठना बंद हो जाना, मन का निर्विषय हो जाना। पूरी एकाग्रता क्रिया पे रखने से जो क्रिया में घटित हो रहा है, आपको उसकी अनुभूति भी होने लगती है। क्रिया का मूल स्वरूप आपकी समझ में आने लगता है। वो मूल स्वरूप तो पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं, वो तो पहले से है। परंतु जब एकाग्रता के साथ अभ्यास किया तो उसकी अनुभूति आपको भी हो गई। तो मूल स्वरूप क्या है? जब धीरे धीरे सांस ली जाती है, भरी जाती है, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं हम, तो शीतलता की अनुभूति होने लगती है। पर कब? जब पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास किया जाएगा, उस माइंड सेटअप के साथ अभ्यास किया जाएगा। और इसी प्रकार जब धीरे धीरे श्वास को ब्रीथ आउट किया जाता है तो उष्णता की अनुभूति होने लगती है। ये शीतलता, ये उष्णता पहले से ही विद्यमान है। बस अंतर इतना था कि मेरा ध्यान वहां नहीं जाता था। परंतु चूंकि मैं पूरी एकाग्रता से अब अभ्यास कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो मुझे इसकी अनुभूति होने लगती है, इसका एहसास होने लगता है। धीरे धीरे बाएं नासिका से श्वास छोड़ते वापस आएं और शांत बैठें, आंखें ना खुलें और शरीर में हिलडुल ना हो। अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्रिया करने के बाद शांत बैठें।
भ्रामरी प्राणायाम 7 आवर्तियाँ और अंतिम आवर्ती करते समय कंठ खुले हों। पहली 6 आवर्ती करते समय अंगूठे से कानों को बंद रखेंगे। गुंजन लंबा, मधुर और पूरा ध्यान गुंजन पे। शुरू करें भ्रामरी प्राणायाम। आवर्तियां पूर्ण होने पे शांत बैठना है। शरीर में हिलडुल नहीं करनी, आंखें नहीं खोलनी। इस क्रिया के प्रभाव को देखना है, उसकी अनुभूति करनी है। मस्तिष्क पे जो उसका सीधा प्रभाव पड़ा है उसकी अनुभूति करें, उसे महसूस करें। मस्तिष्क से संबंधित सभी दोष दूर होते हैं, जिसका कारण होता है कि जो भी गुंजन करते हैं या वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन के कारण वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। फलस्वरूप रक्त भ्रमण जो है सामान्य बनता है। दीर्घ ध्वनि प्रार्थना शांति पाठ एक साथ मिलकर गहरा लंबा सांस भरें। अस्तु मा सद्गम ॐ तमसो मा
ज्योतिर्गमय ॐ मृत्युर्वामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। धीरे से प्रणाम करते पलकों मले बाहर के प्रकाश को ग्रहण करें। ईश्वर का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। कल सब समय पे आएंगे, समय से थोड़ा पहले आ जाएंगे।